अमेरिकी सैनिक लड़ाई में जाने से पहले अपने बूट के तले पर ठीक है क्यों लिखते थे? देखिए, लड़ाई के बाद जिंदा बचे सैनिक अक्सर बड़ी संख्या में एलाइड सैनिकों की लाशों को घसीटकर मेडिक के कैंप में ले जाते थे। इसीलिए मेडिक अक्सर बूट की आत्माओं की जांच करते थे। जहां एक धब्बेदार या टेढ़ी मेढ़ी ठीक है का मतलब था कि सैनिक की लाश को ज्यादा दूरी से घसीटा गया था और सैनिक को बचने के लिए तुरंत मेडिकल इलाज की जरूरत थी। विक्टोरियन इंग्लैंड में लोग रात में रस्सी किराए पर क्यों लेते थे? देखिए, विक्टोरियन इंग्लैंड में गरीब लोग असली बिस्तर नहीं खरीद सकते थे, इसीलिए दर्जनों थके हुए मजदूर 20 सेंट देकर एक बेंच पर बैठते थे, कमरे में फैली एक मोटी रस्सी पर आगे की ओर झुककर। और सुबह होते ही मालिक अंदर आता था, फिर वह रस्सी काट देता था और सब लोग फर्श पर गिर जाते थे, जिसका मतलब था कि जागने का समय हो गया है। अगर आप किसी तरह एक बड़े बर्फ के गड्ढे के बीच में फिसल गए तो बाहर निकलने का लगभग कोई रास्ता नहीं है। आपको लगेगा कि बचने का सबसे अच्छा तरीका सीधे बाहर भागना है, लेकिन जैसे जैसे आप आखिर की तरफ बढ़ते हैं बर्फ फिसलन भरी होती जाती है, जिससे आप फिर से गड्ढे के बीच में गिर जाते हैं। इसीलिए सीधे बाहर भागने के बजाय बेसिक फिजिक्स का इस्तेमाल करें, यानी गोल रास्ते में धीरे धीरे चलें, जिससे सतह पर लगने वाला फोर्स कम से कम हो और आप आसानी से बर्फ के गड्ढे से बाहर निकल सकें। सोवियत सैनिक सोने से पहले जानबूझकर अपने सिर पर स्टील की बाल्टी रखते थे। आप देखिए, कीचड़ वाली खाइयों में चूहे अक्सर सैनिकों की सड़ती हुई लाशों की तरफ खींचे चले आते थे और ये चूहे सोते हुए आदमियों पर चढ़कर उन्हें काट लेते थे। इसीलिए सैनिकों ने अपने सिर पर बाल्टियां रखना शुरू कर दिया, जिससे चूहों और उनके बीच एक मजबूत रुकावट बन गई, जिससे उन्हें ज्यादा शांति से सोने में मदद मिली।